बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री माता सीता की जय जयकार हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य दिन की तरह कथा की ओर। कल की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण किया था कि हनुमान जी लंका से लौट आए हैं बाबा जी, और महेंद्राचल पर्वत पर उतर करके जामवंत, अंगद और समस्त सेनाओं से मिले। सभी बंदरों ने पूछ दिया कि महाराज जी हनुमान जी से कि सीता माता को तुमने देखा है तो उनके मामले में पूरा वृत्तांत बताइए, जिससे कि आगामी जो हमें तुम्हें काम करना है लंका के लिए, उसके लिए हम और तुम विचार करें। ये जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज से कहा। तो हनुमान जी ने बताया पूरा वृत्तांत। तो कल की कथा में वृत्तांत वहाँ तक पहुँचा। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, त्रिजटा आ गई है। अब रावण अपनी राक्षसियों और कंचन नगरी की महारानी मंदोदरी के साथ अशोक वाटिका में आया और माता सीता जी को धमकाया और डांटा फटकारा। लेकिन वहाँ पर एक धान्य मालिनी नाम की जो राक्षसी साथ में आई थी, उसने रावण से कहा कि ऐसा करो कि चलो महलों को चलते हैं, इसको छोड़ दो अभी। उसकी बात रावण मान गया और महलों को चला गया। राक्षसियों से कहा रावण ने कि इसे समझाओ कि 2 माह कैसे हमने समय दिया है, ये हमारी भार्या बन जाए। हनुमान जी ये वृत्तांत सब समझाते हैं। रावण चला गया और इसके बाद त्रिजटा नाम की राक्षसी वहाँ पर अब आ गई है। क्या होगा महाराज? उस राक्षसी ने कहा कि देखो मैंने एक सपना देखा है। हनुमान जी यहाँ वृत्तांत बता रहे हैं। सब बानरों को लंका से लौटाए हैं। तो बानरों ने पूछा, जामवंत जी ने पूछा कि वृत्तांत बताओ। तो हनुमान जी पूरा वृत्तांत बताते बताते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और उसने राक्षसियों से कहा कि देखो मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? बोले उस भयंकर स्वप्न से ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों का शीघ्र ही विनाश होने को है। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, उस त्रिजटा ने समझाया राक्षसियों को कि देखो सीता को डरवाओ मत, मैंने सपना देखा है कि राक्षसों का विनाश बहुत जल्दी होने वाला है। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, और वहाँ पर इस दुखनी सीता के दुखी का अंत होने वाला है। त्रिजटा ने कहा इसलिए हमें सीता को प्रसन्न रखना चाहिए। ये त्रिजटा ने समस्त राक्षसियों से कहा कि सीता को प्रसन्न करो। क्यों? बोले सीता के प्रसन्न होने पर राक्षसों की रक्षा हो सकती है। बोले अगर सीता प्रसन्न हो गई, सीता अगर प्रसन्न हो गई तो बोले राक्षसों की रक्षा हो जाएगी। रक्षा कैसी हो जाएगी? बोले राम जी आएंगे युद्ध करने के लिए, हमने सपना देखा है और राक्षसों का विनाश है। और सीता अगर हमसे तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी तो सीता समझा देंगी कि इनका कसूर नहीं, तो हमारी तुम्हारे पति तो बच जाएंगे। हनुमान जी कह रहे हैं कि इस तरीके से त्रिजटा राक्षसियों को समझा रही है कि देखो मान जाओ। त्रिजटा की बातें सुन करके सीता जी ने कहा कि यदि यह बात सत्य हुई त्रिजटा, माता सीता ने कहा कि शांत बैठो, हम सब संभाल लेंगे। त्रिजटा से कहा कि मैया, माता कहती थी त्रिजटा से, सीता जी माता का दर्जा दिया करती थी त्रिजटा को। ये विभीषण की पुत्री है त्रिजटा बड़ी। माता सीता कहती हैं कि माता त्रिजटा, अगर तुम्हारा यह सपना सत्य हुआ, तुम्हारी बात सत्य हुई, तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। और जितनी जी राक्षसियाँ हैं बोले इन्हें बहुत सताओ हमें,
बहुत सताओ, बख्शवे लाग तुझे है नैया, लेकिन हम इन्हों की रक्षा कर दें, लेकिन तुम्हारा जो सपना सत्य हो जाए। यह देख करके मैं अपने मन में विचार त्रिजटा की बातें सुन करके सीता जी ने कहा कि यदि यह बात सत्य है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह देख करके मैं अपने मन में विचार करने लगा कि मैं किस प्रकार सीता से मिलूं। यानी हनुमान जी कह रहे हैंगे जामवंत जी, ये बातें हमने सब सुन ली उनकी, अब हम मन में विचार कर रहे हैं कि जी राक्षसियाँ न घेरे हैं, रावण तो चलो गो, लेकिन हम अब सीता जी से किस प्रकार भेंट करें, किस प्रकार हम मिलें। हनुमान जी कहते कि अब हम अपने मन में विचार कर रहे हैं और ऊपर वृक्ष पे खड़े खड़े छिपे छिपे हम सब सुन रहे हैं इनकी बातें। मौका हमको नहीं मिल रहा है कि सीता से किस प्रकार हम मिलें। क्या हुआ महाराज, कुछ सोच विचार के बाद हनुमान जी कहते कि जामवंत जी महाराज, मैं सीता जी के समीप पहुंचा और समीप पहुंच करके मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि माता सीता के पास हम पहुंचे और मैंने इक्ष्वाकु वंश यानी अयोध्या घराने की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया, जिससे सुनकर के सीता के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। जामवंत जी ने पूछ दिया कि इक्ष्वाकु वंश की कौन सी ऐसी तुमने प्रशंसा की है जिस प्रशंसा को सुनकर के माता सीता को खुश होना चाहिए था, तुमने प्रशंसा की है, लेकिन रोई क्यों, आंखों से आंसुओं की धारा क्यों बही। हनुमान जी कहते कि महाराज जामवंत जी, मैंने वहाँ इक्ष्वाकु वंश की कथा ये सुनाई कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा दशरथ हुए हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र अपनी भारिया और अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के दंडकारक वन में आए थे। वहाँ से लंका का रावण उनकी पत्नी का हरण कर ले आया है। हम उनकी पहचान के लिए उनको खोजते खोजते यहाँ लंका में आए हैं। बस मैंने इतना कहा तो क्या देखा कि सीता के नैनों से आंसुओं की धारा बह रही। जामवंत जी कहते कि ऐसा तुमको नहीं कहना था, ऐसा तुमको नहीं कहना था। तब हनुमान जी कहते हैं कि भाई हमको यही समझ में आया कि सीता यही हो सकती हैं, क्योंकि मैंने लंका के प्रत्येक भवन को और प्रत्येक भवन के एक एक कमरे में एक भी इंच मैंने जगह नहीं छोड़ी। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी महाराज, कोना कोना छाना, रावण के पूरे भवन का एक एक कोना छाना, यहाँ तक वह कमरे में मैं गया जिसमें रावण सो रहा था। अनेक दासियां उनके आसपास खड़ी थी रावण के पास, कोई पल्ला डुला रही थीं, कोई शराब में मदमस्त थीं, कोई नाच गाना कर रही, कोई बीड़ा बजा रही, बोले अनेकों थीं उसके पलंग के पास। बोले उसका पलंग इतना अच्छा था। हनुमान जी कहते कि जामवंत जी महाराज कि स्वर्ण जड़ित था, रत्नों का जड़ित था। कंचन नगरी का सम्राट है महाराज, किस चीज़ की कमी उसके पास, किस चीज़ की कमी। तो बोले वहाँ भी नहीं मिली। तब मैं अशोक वाटिका में आया हूँ, तब मैंने देखा तो जैसा हमें राम जी ने बताया था ऐसी शक्ल है, ऐसी सूरत है, उस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया कि सीता यही है। और अगर हम सही कहेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि तुम कौन हो, तभी तो बातचीत हमारी तुम्हारी शुरू हो पाएगी। बोले इसलिए हमने उनसे कहा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी की बातें सुनकर के माता सीता के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और माता अब सीता कहती हैं कि ये बतलाओ कि तुम कौन हो। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने इक्ष्वाकु वंश की कथा सुनाई और उन्होंने सुनी, उनके आंखों से आंसू की अश्रुधारा बही। तब माता ने हमसे कहा कि तुम कौन हो और तुमने श्री रामचंद्र जी को किस स्थान पर देखा है, कौन हो तुम, राम को कहां पर देखा है तुमने। सीता की यह बात सुनकर के हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, मैंने उन्हें राम सुग्रीव मैत्री का वृत्तांत पूरा सुना दिया। हमारे स्वामी सुग्रीव और राम का पूरा जो दोस्ती की वृत्तांत है, बोले वह पूरा सुनाया हमने माता सीता को और श्री रामचंद्र जी द्वारा। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज,
श्री रामचंद्र जी द्वारा दी हुई अंगूठी मैंने उन्हें दे दी। जो राम जी ने हमें अंगूठी दी थी, सो बोले हमने उन्हें वो अंगूठी दे दी। मैंने उनसे कहा, हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, मैंने माता सीता से कहा कि आपके विश्वास के लिए ही उन्होंने यह अंगूठी हमें दी है कि आपको विश्वास हो जाएगा इस अंगूठी से, आपको विश्वास हो जाएगा इस अंगूठी से। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने कहा कि देवी, मैं आपकी खबर लेने के लिए यहां लंका में आया था। अब आप मुझे बतलाओ कि मैं यहां से लौटकर भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को क्या उत्तर दूं। मैंने उनसे पूछा कि आप मिल गई, हमने आपकी खबर ले ली, और जो कछु लंका में हमें करने हैं तो सब वो आपने देखा ही लो सब। अब हम जा रहे हैं, तो आपकी कोई खबर हो। तो मैंने उनसे पूछा कि मैया कोई खबर हो तो हमें खबर आप बताएं। तब माता सीता ने कहा कि हनुमान, श्री रामचंद्र जी यहाँ आकर के राक्षसों का वध करके मुझे यहाँ से शीर्घ ले जाएं। बोली ये हमारी खबर कह देना कि तुरंत आए, देर मत करें। 2 माह का अल्टीमेटम रावण ने दिया है, और कह देना हनुमान कि माता सीता ने कह दिया कि हम 1 माह ही जिंदा रहूंगी, क्योंकि दूसरा माह फिर ताड़ना का होगा हमारा हुआ है। रावण प्रतिदिन आएगा और हमसे 1-1 दिन की गिनती कराएगा। इसलिए उनसे कह देना कि शीघ्र लंका आए और राक्षसों का और रावण का वध करके हमें यहां से ले जाएं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, तब मैंने श्री रामचंद्र जी को देने के लिए उनका कोई चिन्ह मांगा। हमने कहा कि मैया, जैसे राम जी ने हमें अंगूठी दी थी, कुछ चिन्ह अगर आपके पास हो तो पहचान के लिए हमें आप चिन्ह दे दें, जिससे भगवान ये जान जाए कि हाँ, हनुमान जी हकीकत में माता सीता से मिलकर के आया है। चिन्ह मांगा। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी महाराज, सीता ने यह उत्तम मणि उनके विश्वास के लिए मुझे दे दी। जो चूड़ामणि दिया था, हनुमान जी ने तुरंत दिखाया। बोले देखो, सब बैठे हैं वहां महेंद्राचल पर्वत की चोटी पर हनुमान जी अंगद का हाथ लेकर के ले गए हैं, और उनके साथ जामवंत और जितने भी वानर थे वहां इंतजार कर रहे थे, सब वहां बैठे। वहां चल रहा है यह दृश्य, हनुमान जी सब बता रहे हैं वहां पर बैठे। अबे तो नहीं आए हैं, अबे वहीं हैं, अबे आए हैं और वहीं बता रहे हैं सब। तो कहते हैं कि उन्होंने यह उत्तम हमें चूड़ामणि दी है। सीता जी ने मुझसे कहा है, हे जामवंत जी महाराज, मैया सीता ने मुझसे कहा कि श्री रामचंद्र जी से जाकर के कहना कि वह शीघ्र ही यहाँ आवें। यदि उन्हें आने में विलंब हुआ तो 2 मास के पश्चात मुझे जीवित नहीं पा सकेंगे। 2 माह का अल्टीमेटम है रावण का, इसलिए तुम 1 माह का ही कह देना। हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता ने कहा कि हनुमान, मैं एक अनाथ के समान मर जाऊंगी, जैसे संसार में मेरा कोई ना हो। मैं अयोध्या घराने की बहू हूं, शीरध्वज की पुत्री हूं जनकराज की, और मैं यहां मर जाऊं इस तरह जैसे अनाथ हूं। और मेरे स्वामी खुद श्री रामचंद्र जी महान पराक्रमी हैं, हमारे देवर लक्ष्मण महापराक्रमी हैं, ऐसे ऐसे पराक्रमी, और बोले मैं यहां लंका में अनाथ की तरह मर जाऊं। माता सीता कहती हैं, हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी की यह बातें सुनकर के हे जामवंत जी महाराज, मुझे अब बड़ा क्रोध आया। अब हमें बड़ा क्रोध आया और मैं शत्रु के बल की थाह लेने के लिए उस वाटिका को अब उजाड़ने लगा। बोले जैसी माता जी ने ये बातें करी तो हमें गुस्सा आई, उसी हाल ही बोले हम अशोक वाटिका को उजाड़न लगे। मैंने समस्त बात का नष्ट भ्रष्ट कर दी, बस एक वृक्ष रहने दिया जिसके नीचे माता सीता विराजमान है। बकाया पूरा अशोक वन तहस नहस कर दिया। हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत जी महाराज, यह देख करके वह राक्षसियां जो वहां सीता की रक्षा के लिए नियत थी, ड्यूटी पर थी, बोले भाग करके रावण के पास गई तुरंत। उनने जहां वाटिका उजड़ी देखी तो बोले तुरंत भागी, बोले रावण के पास, और उसे वाटिका के नष्ट भ्रष्ट होने की खबर सुना दी। बोले महाराज तुम सो ही रहे, बोले होते एक बंदरा आओ और वहां पूरी
वाटिका को उजाड़ दिया बोले। रावण ने उन राक्षसियों की बातें सुन करके, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि 80,000, कितने 80,000 किंकरों को मेरे वध करने की आज्ञा दे करके बोले जाओ अशोक वाटिका में बंदरा आओ, बोले जाओ भाई मारे आओ। बंदरा एक भेजे, कितने 80,000 भेज दिया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जामवंत जी महाराज, उनके आते ही मैंने उन समस्त किंकरों को एक लोहे के परिघ से मार डाला। बोले जैसे वे आए और बोले हम अशोक वाटिका के प्रथम द्वार पर बैठे जाते कि आए तो यहीं हुए हैं। जब जाम हुआ है तो बोले बाप एक धरो तो परिघ नाम का एक हथियार होता है। बोले जैसे ही 80,000 जी आए, हमने वो उठाओ और सट नीचे कूदे और बोले सीधे घुमान लगे। बोले देर नहीं लगी, बोले 80,000 साफ। तब फिर रावण ने इसकी सूचना पाकर के, रावण को मालूम पड़ा कि 80,000 तुम्हारे जो सैनिक गए थे वो एक ही बंदरा ने बोले नेक देर में साफ कर दे। तो बोले रावण ने हमें मारने के लिए अनेक महाबली राक्षसों को भेजा। बोले अब जा से कछु बलवान राक्षस आए, मैंने उन राक्षसों को भी मार दिया। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, हे युवराज अंगद, हमने उनके जो बड़े बड़े मूछ मड़ोरा आए थे, बोले उनको सट्ट मार दे। न को देर नहीं लंदा। और बोले मैंने में जो प्रधान आते बड़े बड़े मूछ मड़ोरा, बोले लंका में मूछ मड़ोरा बहुत है। बोले जो प्रधान हतो, बोले जाको जम्बू माली, जो राक्षस आए थे उनमें जो प्रधान था सेनापति, बोले जम्बू माली था। बोले ने उसको भी मार दिया हमने। हनुमान जी कहते हैं कि उसका मरना सुनकर के रावण ने 5 पराक्रमी मंत्री पुत्रों को एक विशाल सेना सहित लड़ने के लिए भेज दिया। रावण ने सुना कि जम्बू माली और जितने सैनिक गए थे वो बंदरा ने मार डाले, तो बोले 5 मंत्रियों के उनने 5 पुत्रों को बुलाया, सेनापति थे वो। बोले अपनी अपनी ले जाओ सेना। तो 5 सेनापति कौन, उनके मंत्रियों के पुत्र हैं जो सेनापति, और उनके संग एक एक सेना, तो 5 सेना। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी महाराज, रावण ने भेज दिया कि जाओ उस बानर से लड़ो, बड़ा बलशाली है। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने उन सबको भी बात ही बात में बोले मार दिया। बोले बात ही बात में मार दिया। तब उनके मारे जाने पर रावण ने पराक्रमी अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। बोले अब भेजा अक्षय कुमार को। हनुमान जी कहते हैं मैंने उसे भी मार डाला। बोले वो नहीं बच पा, बोले हमने उसको भी मार डाला, अक्षय कुमार को, बड़ा पराक्रमी बन के आया था। बोले हनुमान जी कहते हैं इसके उपरांत रावण ने अपने पुत्र महापराक्रमी तेजस्वी इंद्रजीत को भेजा। अक्षय कुमार से जो बड़ा था इंद्रजीत को भेजा। उसके साथ मेरा, हनुमान जी कहते हैं घोर युद्ध हुआ। बोले धरातल पे तो हुआ सो हुआ, बोले आकाश मार्गों में हुआ। बोले पहले मार्ग पे हुआ, दूसरे पे हुआ, तीसरे पे हुआ। बोले वो भी बड़ा बलवान है। हनुमान जी कहते मन ही मन में हमें प्रशंसा करनी पड़ी, बोले इंद्रजीत की कि बड़ा बलवान है। बोले मैंने सोचा कि आकाश के सबसे आखिरी वाले मार्ग पर चलूं। 8वां मार्ग है आकाश का आखिरी, जिस पर सिर्फ गरुड़ भगवान पहुंच सकते हैं और उन्हीं की रास्ता है गरुड़ भगवान की। गरुड़ भगवान से ऊंचा कोई नहीं उड़ता है। और 6वीं 7वीं है तुम्हारे इनकी, तुम्हारे सूर्य भगवान की। और पहली है जो पक्षी अन्न खाते हैं, जो पक्षी अन्न खाते हैं वो आकाश मार्ग की प्रथम रास्ता है, उसमें उड़ते हैं वो अन्न खाने वाले पक्षी। तो हनुमान जी कहते हैं कि हम 8वें मार्ग पर ले गए जाए। बोले वो 8वें मार्ग पर पहुंचे गो। बोले वहां घनघोर युद्ध होगा। हनुमान जी कहते हैं आखिरी में उसने ब्रह्मास्त्र से मुझे बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बांध लिया। जामवंत जी बोले हम हनुमान जी तुम बंद क्यों गए ब्रह्मास्त्र से? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने उसे भंग करना उचित नहीं समझा ब्रह्मास्त्र को, क्योंकि मर्यादा ब्रह्मा जी की
चली जाती। तो बोले मैंने उसकी बंधन तोड़ना उचित नहीं समझा। हनुमान जी कहते हैं कि तब राक्षस मुझे बांध करके मारते हुए रावण के पास ले गए, दरबार में ले गए। तो रावण के समीप पहुंचने पर मैंने अनेक प्रकार से रावण को समझाया। हनुमान जी बोले बांध के हमें सभा में ले गए, रावण ने बहुत आंखें तरेरी, बहुत बातें भई, लेकिन हमने उसे समझाया कि देखो मान जाओ, किससे बैर लिया है तुमने? अरे भगवान से बैर करके, बोले राम को साधारण मनुष्य मत समझो। बोले हमने कहा है जामवंत जी उससे कि वो भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है। भला कोई भगवान से बैर करके सुखी कभी रह सकता है? रह सकता है? बोले अनेक प्रकार हमने समझाया, लेकिन हनुमान जी महाराज कहते कि जामवंत जी महाराज हमारी उसके एक भी बात पल्ले ही नहीं पड़ी, उसने हमारी एक भी बात नहीं समझी। बोले मैंने यहाँ तक भी कहा कि तुम सीता को पहुँचा दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, और राम जी से दोस्ती कर लो। मैंने यहाँ तक कहा कि मेरे स्वामी सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध, बोले मिनटों में कर दिया इनने। और बोले यहाँ तक भी समझाया कि उस बाली का वध कर दिया जो बाली तुम्हें 6 माह कांख में दाब के बोले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहा, तुमसे बलशाली तो है ही। हनुमान जी कहते हैं मैंने उससे समझाया, रावण से कहा कि तुमसे बलशाली है बाली, क्योंकि तुम्हें अपनी कोख में दाब करके पूरे ब्रह्मांडों को 6 माह दावे रहा, और पूरे ब्रह्मांडों की परिक्रमा प्रतिदिन देता था। वो तो प्रतिदिन देता था वाली, संध्या बंदन में नियम में था उसका। बोले उसको जरा सी बातों में एक बाण में मार दिया, और बोले हमारे स्वामी सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सब प्रकार से हमने समझाया। हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत जी महाराज, लेकिन उसके एक भी बात समझ में नहीं आई, परंतु वह दुष्ट नहीं माना। हनुमान जी कहते हैं और मुझ पर क्रोधित हुआ, उसने मुझे प्राण दंड देने की आज्ञा दे दी। बोले हमने अच्छी अच्छी बातें करी, और वो कहने लगा अपना मंत्री प्रहस्त से कि हे मंत्री प्रहस्त, ये बानर हमको ज्ञान देने आया है, बोले बड़ा बाचाल है, बोले इसकी सजा, बोले इसने बाग उजाड़ दिया, पूरी लंका मैं तहस महस मचा दी, बोले तो बोले प्राण दंड दे दो। रावण ने प्राण दंड देने की आज्ञा दी, और प्राण दंड की आज्ञा सुन करके उनके छोटे भाई हनुमान जी महाराज कहते हैं जामवंत जी महाराज, उनके छोटे भाई रावण के छोटे भाई विभीषण ने तुरंत विरोध कर दिया। दरबार में बैठे हैं, दरबार भरा है खचाखच, हनुमान जी बंधे हैं, खड़े हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जामवंत जी महाराज, कंचन नगरी के महाराज श्री रावण के छोटे भाई विभीषण ने तुरंत विरोध कर दिया और कह दिया कि महाराज आप राजा हैं, राजनीति के ज्ञाता हैं। राजनीति में कहा गया है कि राजदूत कितना भी भीषण कर्म करे, परंतु नीत धर्म उसके प्राण दंड की आज्ञा नहीं देता है। बोले हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी महाराज, विभीषण की इस न्याय युक्त राय को स्वीकार करते हुए रावण ने मेरी पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दे दी। बोले ठीक है, दंड तो देना पड़ेगा, प्राण दंड नहीं देंगे तो उत्पात तो इसने मचाया है, हमारी नजर बागती है, सुख बाट का बोले पूरी उजाड़ दी है। तो बोले दंड तो विभीषण ने ही बताया था दंड, बोले हाथ काट दो, ढील दो, बोले भौएं बना दो, बार बना दो, गधा पे बैठाड़ दो, बोले ऐसे कई दंड होते हैं। तब रावण ने कहा, हनुमान जी कहते हैं विभीषण से कि विभीषण, बंदर को पूंछ पर सबसे ज्यादा ममता होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी कहते हैं मेरी पूंछ में आग लगा देने की आदेश घोषित कर दिया गया महाराज। और रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने पुराना कपड़ा मेरी पूंछ में लपेट करके उसमें आग लगा दी। बोले पूरी लंका से बोले कपड़ा आओ, घी आओ, तेल आओ, सामान सट्टा आओ, और जैसो आज जा रहो, जैसी ये पूंछ बढ़ा जा रहे,
सब बोले लपट गओ और आग लगा दी। हनुमान जी कहते हैं तदंतर मुझे वह सड़कों पर घुमाने लगे। बोले बांधे हैं पूंछ में आग लगा दई, बोले इसे सड़क गली गली में लंका में घुमाओ और चौराहे पे घुमाओ, बोले नगाड़े संगे ले जाओ और बोले इसके अपराध की घोषणा करो। तो बोले निकाल दिया लंका में। तो हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत जी महाराज जा जुगाड़ हमें बनी बनाई मिल गई। बोले जामवंत जी बोले कैसी? बोले जा बताओ, पता तो पड़ेगा तो हमें कि सीता माँ है, लेकिन हमें निरीक्षण भी तो करना था लंका की गली गली का, चोटी चोटी का, रणनीति बनाने के लिए। तो बोले हमें कछु जुगाड़ ढूंढना पड़ती। बोले बनी बनाई जुगाड़ हो गई। रावण बोले पूंछ में आग लगा दो, जा पूरी नगरी के चौराहे चौराहे गली गली में घुमा दे। बोले तो बोले हमें घुमाओ जे है को। बोले हम बोले हम अपना चौराहे देख एक भवन देखें। बोले हमें कछु नहीं करना पड़ी। तो बोले हम आराम से बंधे रहे और चिल्लाते रहे कि हाय दैया रे लग रही हमारे, क्या कस के बांधे हैं। तो निकाल दिया बोले दरबार से सिपाही और बोले लंका की पूरी प्रजा लगी है, हम आगे पीछे प्रजा, और बोले गली गली ले जा रहा है, चौराहे पे खड़ो कर देत हमें, और बोले ढोल नगाड़े बज रहे। बोले एक माइक ला कह रहा हो कि देखो ये बंदर है, ये बंदर है, श्री राम जी का दूत है, सुग्रीव महाराज का मंत्री है, ये सीता की खबर लेने के लिए आया था। इसने अपने महाराज रावण की नजरबाग अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, दंड में इसकी पूंछ में आगी लगाई गई। बोले जो अनाउंसमेंट शुरू होगा। बोले हम सुनते रहे आराम से, लेकिन हमें तो भैया अपनी रणनीति के लिए लंका की एक एक डगर डगर को पहचान करने थी। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैंने समस्त लंका नगरी को देख लिया अब, और घुमाते घुमाते बे राक्षस और बंधनों को तोड़ करके तोड़न पर जा बैठा। बोले घुमाते घुमाते राक्षस जब द्वार पर आए, बोले पूरी लंका को घुमा ले आए हमें गली गली, और बोले हम सब तक आए। और बोले जैसे द्वार पे आए तो मैंने एकदम से छोटा रूप अपना बना लिया, छोटा स्वरूप, जैसे द्वारे पे आए और लंका के द्वारे पे आए और छोटा सा हमने अपना रूप बना लिया। और समस्त जितने बांधे हते बोले वे हमें, बोले ब्रह्मास्त्र तो पहले ही बोले छूट गए तो हम आओ। जामवंत जी बोले ब्रह्मास्त्र कैसे छूट गया? बोले महाराज एक बार बताओ कि सर्वप्रथम मेघनाद ने, इंद्रजीत ने हमें ब्रह्मास्त्र से बांधा, बंधन है वो मंत्र का बंधन है, ब्रह्मास्त्र का बांधा। अब फिर इन राक्षसों ने हमें रस्सी के रस्सों से बांधा। तो बोले पहला बंधन तो टूट ही गया। बोले फिर तुम बंधे काहे रहे? बोले बंधे तो जा रहे, बोले बात तक तो जाना तो रावण तक, बात तक जे हैं कैसे जे? बोले जई तो जुगाड़ हमें नहीं ढूंढना पड़ी, बंधन तो पहले टूट गया, तो हम चाहते तो बेका हमें टोर रस्सी से बांध पाते। बंधन उन्हीं ने बांधो उन्हीं ने तोड़ दो। जैसे आजकल अपने यहाँ क्षेत्र में सांप आप किसी को काट लेते हैं तो हम तुम बंधन नहीं लगा देते हैं रतनगढ़ का, और हम तुम कहते भैया दूसरा कोई बंधन मत लगाना, ना इंजेक्शन लगाना, नहीं बंध कट जाएगा। तो वो ब्रह्मास्त्र का हनुमान जी कहते बंध उस रस्सियों के बंध से कट गया था। पहले हमें तो पता पड़ गया तो, लेकिन हमने जैसे अपनी वो नहीं चलाई कि हमें वहाँ पर जाना था। राक्षसों को मैंने, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने छोटा सा रूप बना लिया और बंधनों को तोड़ करके तोरण पर जा बैठा। उन राक्षसों को मैंने परिक से मार गिराया और पूंछ में लगी हुई आग से मैंने सारी लंका को जला दिया। बोले सारी लंका जला दी, बोले सारी लंका जला दी, बोले पूरी लंका जला दी। लंका जलाते समय मुझे सीता जी का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। हनुमान जी बोले जामवंत जी महाराज एक इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई कि हमने जो ध्यान नहीं करी कि हम पूरी लंका जला रहे, जहाँ में हमारी माता सीता बैठी बेहू तो जल जाए। बोले ये अब विवेकपूर्ण मैंने वहाँ पर किया काम। हनुमान जी कहते जामवंत जी महाराज जब पूरी लंका जला दी, जब हमें होश आया कि कितनी मैंने गलती की है कि माता सीता तो अब जिंदा बची ही नहीं हुए, पूरी लंका जल गई, कुछ नहीं बचा, तो माता सीता भी नहीं बची होंगी, फिर तो अपनी जगह छोड़ करके गई नहीं होंगी। तो हनुमान जी महाराज कहते कि मेरी इतनी कल्पनाएं बढ़ गई कि मेरे कारण अगर सीता माँ जल गई, भस्म हो गई अग्नि में, तो इक्ष्वाकु वंश का पूरा नाश हो जाएगा। तीनों माताएं प्राण छोड़ देंगी, भरत शत्रुघ्न प्राण छोड़ देंगे, राम लक्ष्मण प्राण छोड़ देंगे, यानी पूरा राजघराना प्राण छोड़ देगा। यहाँ तक कि हमारे स्वामी खुद सुग्रीव अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। बोले पूरा सर्वनाश हो गया। बोले
फिर क्या हुआ जामवंत जी बोले, बोले महाराज तब तक आकाश मार्ग से चारणों की आवाज आई। कैसी आवाज आई? बोले हनुमान जी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी लंका जला दी, लेकिन सीता माता बच गई। वे आकाश मार्ग से सब देख रहे थे। चौथे मार्ग पर ऋषि मुनि और चारण लोग जो सिद्ध यहां से हो जाते हैं, उनके स्वर्ग चले गए वे साधे, वे चौथे मार्ग पर वहां रहते हैं। 8 मार्ग हैं अपने यहां से, आकाश मार्ग में 8 मार्ग हैं अपने। चौथे मार्ग पर बोले चारणों ऋषि मुनियों की ध्वनि आई कि हनुमान जी ने लंका में बहुत अच्छा काम किया है। बोले क्या अच्छा काम किया? बोले लंका पूरी जला दी, लेकिन सीता माता बच गई। बोले तब हमें कछु संतोषी आई कि चलो माता बच गई। हनुमान जी महाराज कहते हैं उसी समय मैंने ये भी विचार बना लिया था कि हम अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, अगर सीता माता जल गई तो हम क्या करेंगे वापस जा करके। हमने अपने हाथों से अपने बनाया पूरा काम बिगाड़ लिया, हमारा पूरा परिश्रम व्यर्थ में चला गया। तो बोले अगर सीता माता, हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी महाराज, अगर नहीं मिलती तो हम भी अपने प्राणों को वहीं त्याग देते, उसी लंका की आग में। बोले हम भी जिंदा नहीं बचते। उसी समय मैंने, हनुमान जी कहते हैं कि चारण और विद्याधरों से कहते हुए सुना कि हनुमान ने समस्त लंका को जला डाला, किंतु उस आग में सीता सर्वदा सुरक्षित रही। यह उन्होंने कैसा चमत्कार कर दिखाया। ऊपर विद्याधर भी कह रहे हैं चारण कि पूरी लंका जल गई, हनुमान जी ने जला दी और सीता माता अकेली रह गई यहीं वहां में, तो ये कौन सा चमत्कार हनुमान जी ने दिखाया है? ये ऋषि मुनि कह रहे सब वहां पर, विद्याधर कह रहे, चारण कह रहे। हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत, विद्याधरों की उक्त बात सुनकर के सीता संबंधी मेरी शंका बोली दूर हो गई। अब सीता जी के मन के लाने जो शंका थी, बोले चलो जिंदा हैं। और तब मैंने दोबारा सीता जी के समीप आकर के उनको प्रणाम किया और उनसे विदा मांग करके समुद्र पार करके आप लोगों से भेंट की। तो आज की कथा यहीं पर समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास के। दीनानाथो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए सीता मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री हंसला मैया की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो।